हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो परीक्षा की इस सरगर्मी को समाप्त करते हुए हम लोग आज फाइनली 1 मार्च को पहुंच गए हैं कि आज सारे तरीके से पेपर समाप्त हो चुका है। तो अब फाइनली हमें किस पर बात करनी है? कट ऑफ पर। इतना ज्यादा हल्ला हो चुका है कट ऑफ के लिए कि जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। सब कह रहे हैं सीधा कट ऑफ कितनी जाएगी, 160। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कट ऑफ कितनी गई थी पिछली, इस बार के बीच में क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे डिसाइड हो सकता है, कितने लोग को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। इस प्रकार के जितने भी आपके मन में क्वेश्चन हैं आज मैं सारे आपको इसके माध्यम से दूर कर दूंगा वीडियो पर। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आइए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि कैसे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2016 की कट ऑफ क्या रही है। तो 16 की जनरल की रही है 100, ओबीसी की रही है 100, एससी की रही है 95, एसटी की रही है 87 और पीएच की क्या रही है 88। अब इसके आप बात देख सकते हैं 2018 का कट ऑफ। 2018 में आप देख सकते हैं कट ऑफ कम हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइंस बेस्ड बहुत ज्यादा डीप से क्वेश्चंस थे, इसलिए यहाँ पर आप देखिए 95, 94, 88, 79, 61 इस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पर खत्म हुआ। लेकिन अब मुद्दा कहाँ आता है? आता है यहाँ पर 2023 में कि इस समय जो हम लोग पेपर दिए हैं तो यहाँ पर पेपर में कैसे कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा हूं, यहां से मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। चेंजेस क्या है हमारे? सबसे पहली शिफ्ट में देखिए 2016, 2018 और 2023 का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये ऑफलाइन पेपर, ये ऑफलाइन पेपर, एक वन डे में समाप्त। ये वन डे तरीके का पेपर था, एक दिन में समाप्त हो गया, ना ज्यादा कोई जान पाया ना कम। जैसे अब यहां पर क्या हुआ, कई शिफ्ट में पेपर, इस साल जो पेपर हुआ है कई शिफ्ट पेपर हुआ। तो सबसे पहले जिनका 21 तारीख को पीआरटी का एग्जाम था, सबसे ज्यादा वो परेशान हो गए बेचारे। क्यों? क्योंकि हिंदी से कम 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया गया, जिससे वो एकदम कंफ्यूज हो गए और धाराशाली की स्थिति में आ गए। और एकदम यूट्यूब पे आप देखिए किस तरह हल्ला मचा हुआ था। तो उसके बाद अब यहाँ देखिए 23 में क्या हुआ है, ऑफलाइन में कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो 23 तारीख से 2023 में जो 21 तारीख का एग्जाम था उसमें पहले शिफ्ट में सब जान गए। उसके बाद जिनका आने वाले एग्जाम था सबको पता चल गया कि पीआरटी में हिंदी पूछा जा रहा है एकदम ईवी उससे, एनसीईआरटी से। तो इसके बाद वाले जो बच्चे हैं वो तैयार कर दिए। लेकिन इसके बीच में एक नॉर्मलाइजेशन आता है, वो दूसरे तरीके से होता है, वो इसमें अगले वीडियो में आपको बता दूंगा अगर कमेंट करेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो 21 तारीख को हुआ उनका तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा क्या है कि 22 वाले ही रात भर में पूरा चैप्टर पढ़ गए होंगे और पढ़ भी गए होंगे। तो केवीएस ने फिर से खेल खेला, ईवीएस के एनसीईआरटी के स्टेटमेंट देने लगा उसमें। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आने लगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही था कि ये दोनों ऑफलाइन वनडे था और यहाँ पर कट ऑफ इसलिए थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये कई शिफ्ट पेपर हुआ, पेपर का एनालिसिस मिलता गया। जैसे हम लोग भी बताते रहे कैसा पेपर हुआ, और जब मेरा पेपर था 25 तारीख को तो उसी दिन पेपर लीक हो गया। तो वो शिफ्ट जो है अभी वो पेपर संशय में है कि हो सकता है दोबारा 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो सके। तो चलिए कट ऑफ पे आ जाते हैं। तो पेपर फर्स्ट की बात मैंने कर ली। देखिए यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट हुआ था उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन इससे ये नहीं समझ डिसाइड कर लेना है कि कट ऑफ से बाहर हो गए हैं, किसी भी प्रकार से नहीं है। अब देखिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, रिमझिम बुक, ये 10-15 नंबर बढ़ के ही आगे, क्योंकि आप पेडागॉजी वही पढ़ रहे थे, इंग्लिश वही पढ़ रहे थे, मैथ्स वही पढ़ रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ, ईवीएस देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट वाइज लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछने जाने लगे। इवन 25 तारीख को मेरा पेपर था, उसमें भी 3 स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे। अब आप देख लीजिए ये वो भी डीप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हैं, इसका एक फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर क्या है, शिफ्ट और लेवल, हर बार डिफरेंस है क्वेश्चन लगभग। ऐसा नहीं है कि लगातार एक ही तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, रिपीट जरूर हुए हैं, लेकिन रिपीट हुए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे पेडागॉजी के भी या किसी भी के, इतने डीप से थे कि आप उनको पहचानना मुश्किल हो पा रहा था। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि कितना भी आप पढ़ लीजिए, जब बहुत अंदर से पूछा जाता है तो आदमी कंफ्यूज जाता है। और इसी में आप सब लोग टिक लगा के आ गए हैं, अब सब बता रहे हैं मेरा 140, 150, 160 आएगा नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आंसर की आता है तो सीधा 10 से 20 नंबर आदमी घट जाता है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता होता सारे पेपर में क्वेश्चन क्या आया है। मैंने खुद पेपर दे के आया हुआ, मुझे 180 क्वेश्चन नहीं याद है, जितने आते 40-50 मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सारे के सारे पेपर तैयार हो। अब यहाँ पर देखिए मैटर क्या करता है कट ऑफ डिसाइड करने में। तो जिस प्रकार की आपकी मैथ रही हो, मैथ आपकी बहुत इजी लेवल आई है, सबने सॉल्व कर ली होगी लगभग मोस्ट ऑफ ने, जिसने बीएड या बीटीसी में जिसमें भी पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से, वो उनका हो गया होगा। इंग्लिश भी एकदम नॉर्मल लेवल की थी। पेडागॉजी, इसमें थोड़े से डीप क्वेश्चन, थोड़े से ये। तो पेडागॉजी इसलिए मैं इधर रखा हूं मैटर में क्योंकि इसमें जो बच्चे सीटेट से पढ़ रहे हैं, बीएड डीएलएड से पढ़ रहे हैं, बीएड से पढ़ रहे हैं, वो अच्छा किए होंगे। मतलब यहाँ पर वो मार्क्स 60 में अच्छा अचीव कर सकते हैं। यही 3 सब्जेक्ट ऐसा है जो मैटर करेगा कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन फिर भी यहां पर कितनी आ सकती है, सवाल तो यही है। अभी भी सवाल यह है
तो अगर आप 120 से लेके 140 के अंदर हैं, पहली बात तो किसी को क्वेश्चन ही नहीं आता रहता 40-50 से ज्यादा, पता नहीं कैसे कोई बता देता है कि 140-150 नंबर आ रहे हैं। अगर आप 120 मार्क्स से 140 के बीच में हैं तो आप अपने आप को एकदम सेफ जोन मान के चलिए, क्योंकि इंटरव्यू कॉलिंग है। अभी जो लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए उसमें आपको डेमो टीचिंग है, और डेमो टीचिंग अगर आपको करना होगा तो मैंने एक वीडियो इससे पहले डाल दिया है, आप वहां देख लीजिएगा। चलिए इस पे बात करते हैं। पहले 120 से 140 के बीच में अगर आप हैं, मानते हैं भी आपको जिस भी प्रकार से आप मान ले रहे हो, जब तक आंसर की नहीं आती कुछ भी नहीं मानना चाहिए, ना कुछ कहना चाहिए उससे पहले। लेकिन अगर आप मानते हैं 120 से 40 में हैं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए लिस्ट से बाहर मिल जाते हैं तो क्या कभी दोबारा टीचिंग एग्जाम नहीं देना है? बिल्कुल देना है। स्टूडेंट होने के कारण आपको जितना मौका मिले वो एक स्किल है। आप अभी अपने पर्सनालिटी पर काम कर लेंगे तो कभी भी इंटरव्यू देंगे आपका वो काम आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 120 से 140 के बीच में अगर आप हैं तो आपको चुपचाप लगे रहना है अपने इंटरव्यू में, क्योंकि आपसे फिर वहां पर पर्सनालिटी के बाद आपसे हो सकता है एनसीईआरटी के वही क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, क्योंकि केवीएस कमाल करने में पीछे नहीं हटता है। अब बात यह है कि पेपर लीक की, कि उससे कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो अगर पेपर लीक हुआ है सही तब तो भाई वो तो एकदम सोने पे सुहागा कर दिए हैं, वो लेके चले जाएंगे नंबर बहुत आगे। अगर मान लीजिए 10-20 हजार बच्चे पा गए होंगे पेपर लीक का मौका, तो वो तब तो फिर बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन का चांस है। क्योंकि फिर जब भाई जिसके पास पेपर है, क्लास एनसीईआरटी की 5th की बुक अननोन आदमी को दे दीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए तो आंसर कर देगा उसमें से, क्योंकि इतने अच्छे से दिया गया रहता है। तो अगर लीक पेपर हुआ है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, अगर प्रॉपर तरीके से अभी भी सेफ जोन में है पेपर, तो आपका सेफ स्कोर सीधा आप मान के चलिए 120 से 140 कट ऑफ आएगी। मेरा वीडियो भी रहेगा आपके सामने, देख लिया जाएगा। हाँ, लेकिन मैं एकदम 100% नहीं कह सकता हूं कि नहीं इसी के अंदर में रहेगी, हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर थे जो मैंने आपको बताया, और क्या क्या चेंजेस हुए 2023 में वो भी मैंने आपको बता दिया है, और कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब आगे की तैयारी में लगातार लगे रहिए। जिस भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे ले सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आगे क्या करना है मैंने आपको एक लाइन में बता दिया है कि आगे क्या करना है, आपको सिर्फ तैयारी में जुटे रहना है। आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, डेमो टीचिंग की तैयारी करिए, इसको करने से आपकी स्किल ही बढ़ेगी, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।